Today we are going to discuss about ovarian tumors. ओवरीज में क्या होता है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। 3 सेल्स टाइप कौन सी होती हैं? एक तो होते हैं स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा आपको नज़र आ रहा है ये वाले सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। एक जो उसकी एपिथेलियम सरफेस एपिथेलियम होती है, ठीक है, ये वाली सरफेस सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जर्म सेल्स भी होते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा था कि फॉलिकल में क्या होता है, ये ओवरसाइट होता है सेंटर में, बाहर उसमें थीका सेल्स होते हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लेयर से जो हमारे इन तीनों सेल टाइप से जो ट्यूमर्स अराइज कर सकते हैं उनको हम ओवेरियन ट्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। दे मे अराइज फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम, दे मे अराइज फ्रॉम जर्म सेल्स एंड दे मे अराइज फ्रॉम सेक्स कॉर्ड, ठीक है, स्ट्रोमा। So So these are the different types of ovarian tumors arising from all the 3 cell types. So सबसे पहले surface epithelial tumors हैं जो कि surface epithelium से arise करते हैं। इसमें कौन से आ जाते हैं? serous, mucinous, endometrioid, clear cell and transitional. serous और mucinous इसमें जो हैं ये most important होते हैं, ठीक है। देन जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा से राइज करते हैं वो होते हैं ग्रैनुलोसा सेल, थीकोमा, फाइब्रोमा, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, सर्टोली लेडिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जर्म सेल्स आ जाते हैं जो कि जर्म सेल से राइज करते हैं। इसमें डिसजर्मिनोमा आ जाता है, योक सेल आ जाता है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा आ जाता है, कोरियो कार्सिनोमा, टेराटोमा, सारे बच्चों वाले जो होते हैं ना ट्यूमर्स वो आ जाते हैं इसमें, ठीक हो गया। So ovary is composed of 3 cell types: surface epithelium, germ cell, and sex cord stroma. And tumors can arise from any of these cell types or from metastasis. So सबसे पहले surface epithelial tumors है. These are the most common type of tumors. 70% of cases surface epithelial tumors के होते हैं और ये coelomic epithelium से arise करते हैं. coelomic epithelium जो है ना वो embryologically epithelial lining of fallopian tubes प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके अलावा जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना रही होती है और एंडोसर्विक्स की। इसके अलावा ये ओवरीज को भी लाइन कर रही होती है, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन सब टाइप्स होती हैं सरफेस एपिथेलियल की वो सीरस एंड म्यूसिनस टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और ये दोनों सिस्टिक होते हैं, इसमें हमें सिस्ट नज़र आती हैं, ठीक है। इस तरह सिस्ट होती है। अगर ये जो है इसमें वाटर फिल्ड होगी ना सिस्ट तो वो सीरस टाइप होगी, और अगर इसमें म्यूसन होगी तो वो म्यूसिनस टाइप ऑफ सिस्ट होगी, ठीक है। अब जो सीरस ट्यूमर्स होते हैं वो वाटरी फ्लूइड फिल्ड होते हैं और म्यूसिनस ट्यूमर जो है वो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है इनमें, और ये बिनाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर लाइन भी हो सकते हैं, मलिग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बिनाइन जो होंगे उनमें ओमा आएगा एंड पे, मिलियन में कार्सिनोमा अटैच करेंगे साथ, और बॉर्डर लाइन की फीचर्स इन दोनों के दरमियान होंगे, ठीक है। अब बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो सिस्ट एडिनोमा, दे आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सिस्ट, ठीक है। एक सिंपल सिंगल सिस्ट होगी, फ्लैट उसकी लाइनिंग होगी, ठीक है। और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में नज़र आते हैं। इस तरह एक सिंगल सिस्ट होगी और उसकी लाइनिंग जो है इस तरह फ्लैट होगी, ठीक है। और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में नज़र आते हैं। जिला मिलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं उसको सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे। इसमें कम्प्लेक्स सिस्ट होंगी, ठीक है। और उनकी फ्लैट लाइनिंग भी नहीं होगी, उनकी थिक शैगी लाइनिंग होगी, ठीक है। और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में नज़र आते हैं। देन बॉर्डर लाइन ट्यूमर जो हैं इनकी फीचर्स इन बिटवीन होंगी, बिटवीन बिनाइन एंड मिलिग्नेंट ट्यूमर्स, और इनका जो है वो बेटर प्रोग्नोसिस होगा, लेकिन स्टिल इनका जो है वो मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इज़ BRCA1 म्यूटेशन। जो हमारे पास हमने ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट जब पैथोलॉजी पढ़ी थी उसमें भी हमें देखा था कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो BRCA1 या BRCA1 जो भी आप प्रोनाउंस करें इसके साथ एसोसिएट होता है, और इसमें ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी होता है, ठीक है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद बोथ सीरियस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, ठीक है। और BRCA1 जो कैरियर्स होते हैं उनकी प्रोफाइलेक्टिक सल्पिंजोओफ्रेक्टमी उनकी जो है वो रिमूव कर देते हैं उनकी ओवरीज को भी और ब्रेस्ट को भी, ताकि जो कैंसर का रिस्क ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर दिखाया हुआ है, उसमें देखिए एक सिंगल जो है वो सिस्ट है और इसमें ये जो है वो वाटर फील्ड है, ठीक है। देन लेस कॉमन सब टाइप्स जो होती हैं सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की, उसमें एंडोमेट्रॉइड आ जाते हैं और ब्रीनर ट्यूमर आ जाते हैं। जो एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर्स होंगे उसमें एंडोमेट्रियल लाइक ग्लैंड्स होंगी, ठीक है। और ये मोस्टली मेलिग्नेंट होते हैं
और ये एंडोमेट्रायोसिस से राइज करते हैं। एंडोमेट्रायोसिस में हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा अगर आउटसाइड द यूट्रस हो कहीं किसी और जगह पे, उसको एंडोमेट्रायोसिस कहते हैं। उसमें हमने देखा था ये इसका रिस्क होता है कि ये एंडोमेट्राइड जो है वो कैंसर करवा देगा, एंडोमेट्राइड ट्यूमर्स करवा देगा, ठीक है। देन ब्रीनर ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लैडर लाइक एपिथेलियम होती है, ठीक है। ब्लैडर की एपिथेलियम कौन सी होती है, जो यूरोथेलियम जिसको कहते हैं, ठीक है। इनको ब्रीनर ट्यूमर्स कहते हैं और ये यूजली बिनाइन होते हैं, ठीक है। और ट्यूमर्स जो होते हैं सरफेस ट्यूमर प्रेजेंट कैसे करते हैं, जो एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ पेन हो रही होती है, फुलनेस, ठीक है। और इसके अलावा साइंस ऑफ कंप्रेशन जो हैं वो आते हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। रिगार्डिंग प्रोग्नोसिस ऑफ सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, तो इनका प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है, ठीक है। और ये स्प्रेड कर सकते हैं, स्पेशली इनके साथ ही पेरिटोनियम पड़ी होती है तो वहाँ स्प्रेड कर सकते हैं। और इनका जो है वो सीरम मार्कर कौन सा होता है, CA-125, दिस इज MCQ पॉइंट, ठीक है। फॉर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स सीरम मार्कर इज CA-125। देन नेक्स्ट इज जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर जो हैं ये सेकंड जो हैं वो कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर होते हैं और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में नज़र आते हैं मोस्टली। और जो है अगर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टेराटोमा है इसकी टाइप, ठीक है। इसके अलावा डिसजर्मिनोमा है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, कोरियोकार्सिनोमा है और एम्ब्रियोनियल कार्सिनोमा है। अगर फीटल टिश्यू नज़र आएगा तो वो टेराटोमा होगा और एम्ब्रियोनियल कार्सिनोमा होगा। अगर ओसाइट होंगे तो वो डिसजर्मिनोमा होगा। अगर योग सेल से राइज कर रहे होंगे तो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर हो गया। अगर प्लेसेंटल टिश्यू से राइज कर रहे होंगे तो कोरियोकार्सिनोमा होगी। तो सबसे पहले है सिस्टिक टेराटोमा। अब टेराटोमा में क्या होता है कि इसमें जो होते हैं ना हमारे पास ऑल द 3 लेयर्स के कंपोनेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इन तीनों लेयर्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। सो इट इज़ कम्पोज ऑफ फीटल टिश्यू ड्राइव फ्रॉम 2 or 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स। इसमें स्किन भी नज़र आती है, हेयर, बोन, कार्टिलेज, गट एंड थायराइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। सो दिस इज सिस्टिक टेराटोमा composed of components derived from all the 3 germ layers, that is endoderm, ectoderm and mesoderm. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो होता है टेराटोमा मे बी मेच्योर, इट मे बी इमेच्योर, इट मे बी ऑफ स्पेशल टाइप। जो मेच्योर होगा उसमें हमें जो है तीनों लेयर्स के कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे। इमेच्योर ऐसा होगा कि हमें जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी कि कौन सा मेच्योर कंपोनेंट है इसका, कौन सा इमेच्योर है, ठीक है। उसमें इमेच्योर टिश्यू भी नज़र आते हैं जो इमेच्योर टेराटोमा होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं स्पेशल टाइप के टेराटोमा, उसमें आता है स्ट्रूमा ओवराई, ठीक है। स्ट्रूमा ओवराई क्या होता है कि ये टेराटोमा होता है कंपोज ऑफ थायराइड टिश्यू। टेराटोमा के साथ अगर हमें थायराइड टिश्यू मिलता है ना तो उसको फिर हम स्ट्रूमा ओवराई बोलते हैं, ठीक है। सो टेराटोमा हमने देखा कि ये मेच्योर भी हो सकता है, इसके अलावा इमेच्योर भी हो सकता है और स्पेशल टाइप का भी हो सकता है जैसे कि स्ट्रूमा ओवराई। देन सेकेंड वन इज़ डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा में क्या होता है कि इसमें जो है वो लार्ज सेल्स मिलते हैं, उनके क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। इस तरह लार्ज सेल होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये हमें ऐसे लगता है जैसे ओसाइट है। और इसमें सेकेंड नेम इसका ऐसे भी हमें लिखता है जैसे ये फ्राइड एग है, ठीक है। फ्राइड एग की अपीयरेंस ऐसी होती है ना, तो फ्राइड एग अपीयरेंस भी नज़र आती है हमें डिसजर्मिनोमा में, ठीक है। और इसका जो काउंटर पार्ट है हम मेल जेनिटल सिस्टम में पढ़ेंगे वो सेमिनोमा होता है, ठीक है। मेज में कौन सा होता है, सेमिनोमा, ठीक है। और इसका गुड रिस्पॉन्स, गुड प्रोग्नोसिस होता है, रिस्पॉन्स टू रेडियोथेरेपी भी गुड होता है। और इसमें सीरम LDH लेवल्स रेज होते हैं, MCQ पॉइंट। देन थर्ड वन इज़ एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ठीक है। इसको यॉर्क सैक ट्यूमर भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन चिल्ड्रन होता है और इसमें सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। अनदर MCQ पॉइंट, हर ट्यूमर में आपने देखना है कौन किसके लेवल इंक्रीज कर रहे हैं और हर ट्यूमर का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए, ठीक है। एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर की बात हुई, आपके जहन में फ़ौरन शिलर डुवल बॉडीज़ आनी चाहिए, ठीक है। शिलर डुवल बॉडीज़ क्या होती हैं कि हमें ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है हिस्टोलॉजी पे।
सो दिस इज डिसजर्मिनोमा, जिसमें फ्राइड एग अपीयरेंस नज़र आ रही है। लार्ज जो है वो सेल है, क्लियर साइटोप्लाज्म है विद सेंट्रल न्यूक्लिया है। एंड दिस इज शिलर डुअल बॉडी, ठीक है, जो कि हमें यॉर्क सैक ट्यूमर में नज़र आती हैं, ठीक है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में नज़र आती हैं। सेंट्रल क्या है, हमें ऐसे लगता है जैसे ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर है, और उसको जो है वो 2 लेयर्स, ये देखो विज़ुअल और पैराइटल लेयर्स ने सराउंड किया हुआ है। ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और सेंटर ये वूमेन स्पेस है। इस तरह की अपीयरेंस आती है इसकी। नेक्स्ट इज कोरियोकार्सिनोमा। इट इज़ अ malignant ट्यूमर composed of साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंक्सीटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और प्लेसेंटल टिश्यू लाइक मिमिक करता है, क्योंकि प्लेसेंटल टिश्यू में भी साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंक्सीटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, लेकिन उसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कोरियोकार्सिनोमा है इसमें विलाई जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है फ्रॉम द प्लेसेंटल टिश्यू। सो इट इज़ स्मॉल हेमरेजिक ट्यूमर, और इसका अर्ली हेमेटोजेनस स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और इसमें किसके लेवल इंक्रीज करते हैं, बीटा एचसीजी के लेवल जो हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बीटा एचसीजी प्रोडक्शन होती है बाई मीन्स ऑफ सिंक्सीटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो ये लेवल्स आपने याद रखने हैं। बीटा एचसीजी के लेवल किसमें ज़्यादा हैं, कोरियोकार्सिनोमा में। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल किसमें ज़्यादा है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में। एलडीएच के लेवल किसमें ज़्यादा है, डिसजर्मिनोमा में। वैसे कोरियोकार्सिनोमा का रिस्पॉन्स जो होता है ना कीमोथेरेपी को, वो पुअर होता है। एक और कोरियोकार्सिनोमा हमने आगे पढ़ना है, जो कि गेस्टेशनल पाथवे से आता है, मोल से, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स जो होता है ना वो गुड होता है। देन लास्ट वन इज एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा क्या है, इट इज़ अ मिलिग्नेंट ट्यूमर कंपोज ऑफ लार्ज प्रिमिटिव सेल्स, और इसका भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है और अर्ली मेटास्टेसिस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ovarian surface epithelial tumors. Then next is sex cord stromal tumors. Tumor that resemble sex cord stromal tissue of the ovary are called sex cord stromal tumors. और इसमें हमारे पास ग्रैनुलोसा थिका सेल ट्यूमर आते हैं, सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर आते हैं, इसके अलावा फाइब्रोमा, ठीक है। ग्रैनुलोसा थिका सेल ट्यूमर क्या होते हैं, दीज आर न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रैनुलोसा एंड थीका सेल्स। हमने देखा था कि ये ओवरसाइड होता है, इसको सराउंड किया होता है ग्रैनुलोसा सेल्स ने, देन थीका सेल्स ने सराउंड किया होता है। तो इसकी जो न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन अगर होगी तो उसको ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। ऑफन प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। हमने देखा था ना कि ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर आके एफएसएच एक्ट कर रहा था और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी। इसी तरह जो थीका सेल्स के ऊपर जो है एलएच एक्ट कर रहा था और एंड्रोजन प्रोडक्शन करवा रहा था, और एंड्रोजन आगे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे थे। सो इट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, ठीक है, और एस्ट्रोजन एक्सेस के साइंस नज़र आते हैं। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो प्रीकॉक्शियस पुबर्टी होगी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में मिनोरेजिया और मिट्रोरेजिया होगा। इसी तरह पोस्ट मीनोपॉज में क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवा देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है ना प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा विद पोस्ट मीनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। और इनका रिस्क जो है वो, ये मिलिग्नेंट होते हैं लेकिन इनका मिनिमल रिस्क होता है फॉर मेटास्टेसिस। देन सेकंड इज सर्टनली लेडिक सेल ट्यूमर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली मेज में नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हीं में जो हैं वो होते हैं। और इसमें क्या नज़र आता है, ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं जो कि सर्टोली सेल्स बनाते हैं। लेडिक सेल्स नज़र आते हैं इन बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, और इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो रिन की क्रिस्टल्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी सर्टोली लेडिक सेल का ट्यूमर आए तो आपके जहन में फ़ौरन जो है वो रिन की क्रिस्टल्स आनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, और अगर फीमेल्स में ज़्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, हिस्ट्रिज्म होगी और विलाइजेशन होगी। देन लास्ट इज फाइब्रोमा। फाइब्रोमा क्या है, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद प्लूरल इफ्यूजन एंड एसाइटिस मेग सिंड्रोम, ठीक है, एंड इट रिजॉल्व विद द रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर ट्यूमर को निकाल देंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज ओवेरियन फाइब्रोमा, दैट इज benign tumor of fibroblast. देन इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है कि कहीं और से भी तो ट्यूमर मेटास्टेसाइज करके ओवरी में आ सकता है ना, या फिर ओवरी से किसी और जगह जा भी सकता है। तो इसमें जो है हमने जीआईटी में पढ़ा था क्रूकनबर्ग ट्यूमर। इसको आपने कैसे याद रखना है, दिस इज़ द ओवरी एंड दिस इज़ द जीआईटी, ठीक है। जो ट्यूमर
जीआईटी से जो है वो ओवरी में जाएगा, उसको हमने क्या कहना है, उसको क्रूकनबर्ग कहना है। और जो ओवरी से जीआईटी में जाएगा उसको कहना है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। सो इट इज़ पी एंड के। जो जीआईटी से ओवरी में जाएगा क्रूकनबर्ग उसको कहेंगे, जैसे कि हमने जीआईटी में पढ़ा था। और जो ओवरी से जाएगा वो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्रूकनबर्ग ट्यूमर जो है वो दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व बोथ ओवरीज, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है वो ट्यूमर किसी और जगह से आया है, ठीक है, उसने दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व किया है। और जो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई है ये क्या है, ये ओवरी का ट्यूमर है जो कि मेटास्टेसाइज करता है टू जीआईटी। सो ये बातें आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम जेस्टेशनल पैथोलॉजी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।